हम क्या बताएं, ऐसी ऐसी चीजों का अभिमान है हमें, जो हमारा है नहीं उसका अभिमान है। बड़े आयोजनों में 2 4 5 तो ऐसे रूठते हैं कि हमसे पूछे ही नहीं, हम पंडित जी पक्के कराए, हमसे पूछे, हम ना हो के बम हो गए तो पूरे दिन गाना गाते हैं। ऐसा है, भगवान अभिमान किसी का नहीं रखते। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो वो आपका अभिमान है। और इसीलिए आप देखना, बड़े कुल उत्पन्न व्यक्ति को भक्ति दुर्लभ है। बहुत प्रतिष्ठित पद प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भक्ति दुर्लभ है। हम कहां तक कहें, बहुत ज्ञान बहुत बड़ी कला भी भक्ति मार्ग में बाधा है। कला का अभिमान हो जाता है, हमसे बड़ा भजैया कोई नहीं, हमसे बड़ा गवैया कोई नहीं है। भगवान कृपा करें तो भगवान की कृपा से अभिमान से बचो, सत्संग से अभिमान से बच जाओगे। अन्यत्र तो अभिमान की बहुत सूक्ष्म स्थिति है। एक व्यक्ति ने कुंभ के अवसर पे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमने आचार्यों से सुना है, एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा, ऐसी घोषणा हुई कि जो सबसे ज्यादा दान करेगा उसके ऊपर देवता पुष्प वृष्टि करेंगे। तब तो महाराज सब लोग कुरुक्षेत्र गए दान करने के लिए। एक राजा ने तो महाराज अपने पूरे राज्य का दान कर दिया, राज्य कोष का दान कर दिया, अपने कपड़े तक दान कर दिए, सर्वस्व का दान कर दिया। सब दान कर रहे थे तो एक घास काटने वाला घसियारा, घसियारा समझते हैं आप लोग? समझते? जो घास काटता है, उसके पास केवल 2 ही शस्त्र होते हैं, एक तो वो घास काटने का हंसिया और एक खुरपी जिससे वो मिट्टी उधेड़ता है, सही करता है। वो हंसिया और खुरपी लेके उसके पास तो कुछ था नहीं, उसने कहा मैं इन्हीं का दान कर दूं। दिन भर डोला, उस दिन तो महाराज सोना चांदी पैसा लुट रहा था, दान हो रहा था, सब ब्राह्मण व्यस्त थे संकल्प कराने में। और जिसके पास जाए महाराज दान करना है, पूछे क्या करना, बोले जी खुरपा और हंसिया। तो बोले आज टाइम खोटा मत करो, आज मेला है, बहुत लोग आ रहे हैं। कहां से रही हंसिया खुरपा को लेंगे हम? किसी ने महाराज दान ही नहीं लिया। लेकिन दान की सच्ची भावना थी तो भगवान ही ऋषि के रूप में आए और भगवान ने दान लिया। जब दान दे रहे थे और उसने जैसे ही भगवान के दिव्य श्री कंज में अहम संप्रददे कहा और ठाकुर जी ने अहम ग्रहामी कहा, तत्काल महाराज स्वर्ग के देवताओं ने उसके ऊपर पुष्प वृष्टि कर दी। अब पुष्प वृष्टि हुई तो झगड़ा हो गया स्वर्ग में। कुछ वकील खड़े हो गए स्वर्ग में, बोले ये तो अन्याय हो गया। क्यों अन्याय हो गया? बोले एक बेचारे राजा ने अपना कपड़ा दे दिया, राज्य दे दिया, राजकोष लुटा दिया, उसके ऊपर तो फूल की वृष्टि हुई नहीं, और इसके पास कुछ नहीं था, केवल हंसिया खुरपा था। ऐसा कैसा न्याय? ये तो अन्याय हो गया। तो भगवान से कहा कि भैया आप जिसने किया है उसी के पास चलो, उसी से पूछो ये निर्णय क्यों दिया गया, उसी मजिस्ट्रेट से जानकारी लेते हैं। पुनर्विचार याचिका लगाई, हम संतुष्ट नहीं हैं इस निर्णय से, इस पे पुनर्विचार किया जाए। और पुनर्विचार में जब भगवान के पास पहुंचे और बहस हुई तो भगवान ने कहा, देवताओं हम कभी गलत काम नहीं करते। जिस राजा ने सब कुछ दे दिया था, उसने सब देने के बाद भी वह अपने अभिमान को नहीं छोड़ पाया। वो दे रहा था और देते समय कह रहा था, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैंने अपने सर्वस्व का दान कर दिया। तो दान करने के बाद उस दान की वस्तु में अभिमान रखा था कि मेरी वस्तु थी, मैंने दान किया।
और एक यह था, सर्वस्व का दान इसका भी है, क्योंकि इसके पास भी हसिया कृपा के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन यह दे रहा था और देते देते रो रहा था कि प्रभु यदि आप मुझे सामर्थ्य और देते तो आज मैं सब कुछ दे देता। आज इतना बड़ा पर्व था, अब मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास है ही क्या। आपने जो मुझे दिया था, आपकी वस्तु मैंने आपको समर्पित कर दी, मेरा था क्या। जब इस भावना से दान दिया तो उसने दान के साथ अभिमान नहीं रखा। होता है ना, संभवतः हमारे ब्रज के महात्मा सुना रहे थे, एक संत के पास किसी एक सेठ ने ठंडों के दिनों में देखा कि साधु के पास वस्त्र नहीं है, तो वो साधु के पास गए और बढ़िया अच्छी मोटी कंबल, सुंदर रेशमी अच्छी सुंदर कंबल जो थी वो कंबल दे के आए। बोले बाबा आपकी ठंड दूर हो जाएगी। साधु थे, उन्होंने घास की झोंपड़े के ऊपर पटक दी कंबल। 10-15 दिन बाद सेठ आए तो सेठ ने देखा कि फिर महाराज तो कांप रहे हैं। तो बोले महाराज मैंने कंबल दिया था, आपने कंबल कहां रख दिया? मैंने आपको दान किया था, मेरी जो कंबल थी वो आपने पहनी कि नहीं पहनी? महात्मा ने चेला से कहा, बोले उठा लाओ, अभी इसने कंबल दी कहां है? अभी भी कंबल इसकी बुद्धि में घुसी है। दे दी होती तो भूल जाता कंबल दी, जो दे दिया वो तो दे दिया ना, फिर उसको दिमाग में क्यों रखना। लेकिन अभी भी दिमाग में कंबल है कि मैंने दी थी, मेरी कंबल थी। तो बोले अभी इसने दी नहीं है, इसको उठा के वापस दे दो। तो कई बार देने के साथ जो अभिमान होता है, उस अभिमान के कारण हमारा देना ना देना सब समाप्त हो जाता है। महाराज गुजरात के एक संत थे सच्चिदानंद बापू, वो मौन में थे। उनके मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई थी एक सेठ जी ने। आपके यहां भी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं होंगी। एक बड़े दानवीर सेठ थे। अभी की घटना है, सच्चिदानंद बापू तो अभी 40-50 साल पहले भी थे, 30 साल पहले ही थे। तो गुजरात के संत थे, उनके मोहल्ला में पानी की टंकी बनी, तो जिस सेठ ने बनवाई थी, मोहल्ले वालों ने सोचा कि उनका सत्कार कर दें। तो बढ़िया एक शॉल, एक नारियल, एक माला और सम्मान समारोह रखा सेठ जी का उसी टंकी के नीचे। और सब सेठ जी के बारे में बड़ाई करते, सेठ बहुत अच्छे हैं, पूरे मोहल्ले को पानी दिया, बड़ी कृपा की, उदार हैं, पैसे का सदुपयोग किया, धन की 3 गति हैं, भोग लो, दान कर दो, नहीं तो नाश हो जाएगा, यही 3 गतियां होती हैं। तो ऐसी बातें सब कर रहे थे। सच्चिदानंद बापू को मुख्य अतिथि बनाया था। वो मौन में थे तो स्लेट बत्ती लेके चलते थे। तो उन्होंने स्लेट बत्ती से लिखा, अब जो लिखा बिल्कुल शब्द सा सुनो। उन्होंने स्लेट बत्ती पे लिखा, देख ले तेरे 5 लाख रुपया 5 रुपए के नरियल, साल और माला में जा रहे हैं, मेरा क्या है, मैं तो तुझे पिना दूंगा। और ये लेके उस सेठ को पढ़ा दी कि बोले ये माला ले लेगा, साल ले लेगा, तो 5 लाख दान करना सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो अभिमान है, हम क्या बताएं, लोगों को दान का इतना अभिमान गुमान होता है। वो पंखा भी दान करते हैं तो उस पर 3 पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं और फिर उनकी पीढ़ी वाले घूमते रहते हैं। अरे पुत्र का काम मुक्त करना है या घुमाना है? विचित्र है। धर्मशालाओं में हमने देखा, लोग पंखा देते हैं तो उस पर लिखवा देंगे अमुक की स्मृति में उनके पति ने अथवा उनके पुत्र ने, उनके इन ने दान दिया। वो नाम उनका फिर घूमता रहता है। लो ऐसा अभिमान भगवान स्वीकार नहीं करते, किसी भी प्रकार का अभिमान। भगवान अभिमान स्वीकार नहीं करते। गर्व ना कीजिए भांवरे, हरि गर्व प्रहारी। भगवान गर्व स्वीकार नहीं करते। और हम आपको सही बताएं, अन्य सारे अभिमान तो नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी को रूप का अभिमान हो तो देखते देखते उसका शरीर, उसका चेहरा, उस पर झुर्रियां आ जाएंगी, अपने आप कमर टेढ़ी हो जाएगी। किसी को रूप के श्रृंगार का, तो अपने आप रूप बेढंगा होता रहता है। आप अपने ही चेहरा देखते रहो तो आपको दिखता रहेगा कि अब हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए, वैसे हो गए। रूप सदा किसी का नहीं रहा। तो ये धन का अभिमान, रूप का अभिमान, ये तो नष्ट हो जाता है।
सबसे खतरनाक अभिमान बता रहा हूं मैं आपको, सबसे भयानक बीमारी। हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं, ये अभिमान बहुत प्रपंच करता है। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, ये अभिमान कहीं से नहीं जाएगा। हमने देखा है धार्मिक आयोजनों में 2-4 आदमी ऐसे होते, ऐसा नहीं जी ऐसा करो, तुम क्या थे क्या जानो जी। सब यही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। 2-4 आदमी मिलेंगे आपको सब जगह। हम तो सब जगह जाते हैं ना, तो हमको 2-4 आदमी मिल जाते हैं। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, ये अभिमान सबसे बड़ा अभिमान। एक महात्मा ने तपस्या की, शायद भैया 60,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बरम ब्रूयात वर मांग लो। 60,000 वर्ष तपस्या वाला महात्मा बोला महाराज यदि 60,000 वर्ष तपस्या करके भी हम आपसे मांगे, अब तो हमें बहुत ताकत है, आप ही मांग लो। ऐसा विचित्र आपने कोई देखा है कभी? बोले मांगने के लिए थोड़ी तपस्या की है, देने के लिए की। आप मांगिए, मैं आपको दे सकता हूं। भगवान बोले इनको तो बीमारी हो गई, सडनली ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी बीमारी है ये तो। ठाकुर जी बोले अब हमने आज तक जिसके सामने गए हमने दिया ही है, मांगा है नहीं, तो हमको पता नहीं है, विचार करके नहीं आए, कल आएंगे विचार करके। ठाकुर जी लुप्त हुए। और भगवान ने ऐसी लीला की कि महाराज उस पूरे क्षेत्र में अकाल हो गया, पानी की बूंद ना मिले। और महात्मा जी को इतनी प्यास लगा दी ठाकुर जी ने, वो तो विश्वात्मा है, जो चाह उत्पन्न करना चाहेंगे वो हो जाएगी। महात्मा जी प्यासे और ठाकुर जी बढ़िया एक 16 वर्ष की कन्या बन के बढ़िया शीतल घड़ा लेके जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा बेटी महात्मा बहुत प्यासा है, पानी पिला दे। तो कन्या ने कहा महाराज इतने अकाल में ये एक मटका में कहां से लाई हूं, मैं आपको क्या बताऊं, ये एक घड़ा में बहुत मेहनत से लाई हूं, ऐसा नहीं दूंगा। अरे मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की है, तू जो चाहे सो दे सकता हूं। तो बोले ठीक है, एक गिलास पानी 10,000 वर्ष की तपस्या। महात्मा जी बोले जिंदा रहेंगे तो और तपस्या कर लेंगे। ठीक है पानी पिला। अब महाराज एक गिलास पानी 2 गिलास पानी तो ऐसे पी गए महात्मा जी जैसे माताएं तवे के ऊपर ऐसे पानी छिड़कती है ना, और पानी छन्न हो जाता है, चला जाता है, गर्म तवे का पानी समाप्त होता है। ऐसे 2-4 गिलास तो उसमें चले गए। एक एक करके 6 गिलास पी गए। फिर मांगा बेटी और दे दे। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले महात्मा जी आपकी 60,000 वर्ष की तपस्या 6 गिलास पानी में चली गई। आप अभिमान कर रहे थे कि हमने बहुत तपस्या की है, तो ये तो 60,000 वर्ष की तपस्या 6 गिलास पानी में चली गई। इसीलिए भक्ति मार्ग में विनम्रता है साहब, भक्ति मार्ग में दीनता है। हे प्रभु हम तो आपके हैं, हे ठाकुर हम आपके हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी हैं हे प्रभु हम आपके हैं। हाँ?